एफिम यात्रा के लिए अकेले ही चल पड़ा। अब एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों लोगों की देखभाल की। सवेरा होते उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, घर के लिए जो चीज़ें थी, उसके पास जो भी धन था वो उससे वो चीज़ें खरीद के ले आया। तो इस तरह से 1, 2, 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर तो वो सोचता कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर वह लोगों की दशा देखकर यानी वो व्याकुल हो उठता, यानी उसका हृदय भर जाता। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। धीरे धीरे उसकी सेवा से वो तीनों लोग जो है ठीक होने लगे। उसने दूध के लिए गाय और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीद दिया। साथ ही अगली फसल तक के लिए उसने अनाज तक खरीद कर रख दिया। तो एक दिन एलिशा ने उसी बूढ़ी औरत से अपनी तारीफ़ सुनी। उसने कहा, ये मनुष्य नहीं देवदूत है। तो अब उसने देखा कि ये तो ठीक हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो अगली सुबह जैसे ही वो सब लोग सो रहे थे, वो दबे पाँव वहाँ से चुपचाप चला गया। उसके सभी रुपए समाप्त हो गए थे। अब अतः उसने यरूशलेम जाने का जो विचार था वो छोड़ दिया। वो सीधे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कह दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरा सारा पैसा भी रास्ते में ही ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं रास्ते से ही लौट आया। उधर एफिम झोपड़ी के छोड़ने पर यरूशलेम की ओर चला पड़ा। यानी जो एफिम था वो अकेला ही यरूशलेम जो है वो पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो बहुत भीड़ है। प्रार्थना करने के लिए उसे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। वो पीछे ही खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। उसे हमेशा अपने धन की ही चिंता लगी रहती। वो बार बार अपनी जेबों को टटोल कर देखता, कहीं कोई भीड़ में मेरी जेब ना काट कर ले जाए। तो उसका प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा था। तो गिरजाघर के भीतरी भाग में अंदर की तरफ उसने देखा 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे उसकी झलक जो है दिखाई दे रही है। वो बिल्कुल एलिशा की तरह लग रहा है। तो एफिम ने सोचा कि ये एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। तो उसने दोबारा से देखा, फिर उसे विश्वास हो गया कि वो एलिशा ही है। उसने अपने मित्र को देखा और सोचने लगा कि एलिशा कितना भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच जाऊंगा। उसने सोचा हो सकता है कि वो बाद में आ गया हो। तो एफिम ने बराबर वो एलिशा की ओर ही देखता रहा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई और सभी भीड़ एक एक करके बाहर आने लगी, उसने देखा बाहर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो अगले दिन एफिम फिर से गिरजाघर गया। फिर से उसने अपने दोस्त को वहाँ देखा। फिर उसने भीड़ समाप्त होने का इंतज़ार किया और उसने सोचा कि इस बार मैं अपने मित्र को ज़रूर ढूंढ लूँगा और उससे कहूँगा कि मुझे भी वो उस स्थान पर ले चले। तो लेकिन उसका मित्र जो है फिर उसे दिखाई नहीं दिया। इस तरह से 3 दिन यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में पूरे 3 सप्ताह तक रुका। वो हर रोज़ गिरजाघर में जाता और अपने मित्र को विशेष स्थान गंभीर मुद्रा में वहाँ पे खड़े हुए देखता, लेकिन बाद में उसका कहीं भी कोई पता नहीं चलता। अब एफिम जो है अपने घर की ओर चल दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त एलिशा वहाँ कैसे पहुँच गया। सोचते विचारते वो उसी गांव की झोपड़ी में पहुँचा जहाँ पे एलिशा ने उन लोगों की सेवा की थी। तो स्त्री ने देखा कि वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का दोस्त है। उसने कहा कि बाबा आइए हमारे साथ ठहरिए, भोजन कीजिए, हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह मनुष्य कौन था, मुझे तो लगता था वह कोई देवता था।
उसने हम सबको बहुत ही प्यार किया और हमारा बहुत ज़्यादा आदर सत्कार यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा सेवा की और अपना बिना नाम बताए ही वहाँ से चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। तो प्रातःकाल एफिम जो अपने गांव की ओर चल दिया। तो गांव में पहुंचकर उसने सबसे पहले एलिशा के घर गया। उसने देखा एलिशा अपने शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। तो एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। तो एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ जरूर गया था मगर मेरी आत्मा वहाँ ना पहुँच सकी, क्योंकि मुझे संदेह है इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। उसने कहा कि मेरी आत्मा जो है वहाँ नहीं पहुँची, तो इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा जो है वहाँ पर ज़रूर पहुँच गई, क्योंकि मैंने तुम्हें साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में देखा था। तुम्हारी सच्ची तीर्थ यात्रा और ईश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा जो है वही सच्ची है। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी यात्रा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है और तुम ही ईश्वर के प्रिय हो, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो ये था आपका चैप्टर सच्ची तीर्थ यात्रा। इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के माध्यम से इस चैप्टर का जो मूल भाव है वो यही है कि मानव सेवा जो है वही सच्ची तीर्थ यात्रा होती है और हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। इसी में जो है ईश्वर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। थैंक यू।